तो सभी को गुड इवनिंग है। हम देखने की कोशिश करेंगे, आज का मार्केट एनालिसिस करेंगे अकॉर्डिंग टू एलओसी मोटिव थ्योरी और फोर रूल के हिसाब से। चार रूल जिसमें हम डाइवर्जेंस देखते हैं, मोटिव जहां से हमें मार्केट का ट्रेंड पता चलता है, उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट को एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि मोटिव क्या होता है और फोर रूल क्या होता है। किन्हीं की कुछ क्वेरीज होगी तो आप लोग हैंड रेज करके रखिएगा। लास्ट में हम देखेंगे, हम चेक कर रहे हैं मार्केट का आज हिस्टोरिकल डेटा। आज तारीख था आपका 20 तारीख है ना। 20 जनवरी 2026 का डेट है। आज का हिस्टोरिकल डेटा हम देखेंगे और यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि फोर रूल और मोटिव की थ्योरी काम कैसे करती है, इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम देख रहे हैं 9:19 का डेटा। यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे हमारा क्या क्या दिख रहा है, हमें ये चेक करेंगे हमारा हाई कहाँ बनता हुआ दिख रहा है और लो कहाँ बनता हुआ। अगर मोटिव आपको ढूंढना है तो हाई ढूंढिए और लो ढूंढिए, हाई कहाँ बन रहा है और लो कहाँ बन रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बार्स वगैरह देखते हैं, है ना। हम हमें बार यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है वॉल्यूम का। हमने एक और चीजें बताई है मार्केट में अभी के लिए, तीनों का तीनों यहाँ पे आपको 100% दिख रहा है। कौन सा स्ट्राइक प्राइस में, कॉल साइड के 26,000, सॉरी 25,600 पे आपको वॉल्यूम भी 100% दिख रहा है, ओआई भी 100% दिख रहा है और चेंज ओआई भी 100% दिख रहा है। अब हम क्या चेक करते हैं कि इन तीनों में से किसमें रेजिस्टेंस बनने की एबिलिटी है ना। तो सबसे पहले हम ओआई से कंपेयर करते हैं। ओआई क्या होता है आपका, ओआई इंट्राडे का नहीं होता है। ये जब से ये कॉन्ट्रैक्ट बनना स्टार्ट हुआ दैट टाइम से ओआई जो पड़ा हुआ है ना, वो ओआई हमारा होता है। तो सबसे ज्यादा ओआई कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। सबसे ज्यादा ओआई यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये एक्सपायरी में जितना सबसे ज्यादा जो राइटर है वो इस स्ट्राइक प्राइस पे। ओके। अब हमेशा हम क्या करते हैं, ओआई से कंपेयर करते हैं इंट्राडे वाले पोजिशन और इंट्राडे वाले डेटाज को। वॉल्यूम जो है वो इंट्राडे का डेटा होता है और चेंज ओआई भी जो है वो इंट्राडे का डेटा है आपका, है ना। कल के मार्केट, प्रीवियस मार्केट चेंज यहाँ पे लिखा हुआ है, चेंज इन ओआई। अब कल कल का जो मार्केट, सॉरी प्रीवियस डे, इससे आज आज के पहले जब भी मार्केट चला है तो उस दिन जो भी डेटा क्लोजिंग के टाइम था ओआई में, जितना भी मार्केट जब क्लोज हुआ दैट टाइम जो भी ओआई आपका पड़ा हुआ था, वो ओआई से अभी जो मार्केट करंट में चल रहा है, करंट में जो मार्केट चल रहा है उसमें कितना चेंज आया है, ये आपको चेंज ओआई बताता है। और वॉल्यूम क्या बताता है कि इस स्ट्राइक प्राइस में कितनी बार ट्रांजैक्शन किया गया है। तो वॉल्यूम को हम डिमांड की तरह, वॉल्यूम डिमांड की तरह एक्ट करता है। अगर वो सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसी स्ट्राइक प्राइस पे आ रहा है, मतलब वहां पे किसी कुछ ना कुछ ट्रेड तो चल ही रहा है। कोई खरीद रहे होंगे, कोई बेच रहे होंगे, कोई खरीद रहे होंगे, कोई कोई बेच रहे होंगे। तो जहां पे भी ज्यादा एक्टिविटी चल रहा है उधर ज्यादा डिमांड है। इस स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादा एक्टिविटी चल रही है, ज्यादा डिमांड बढ़ रहा है। वॉल्यूम भी हमारा एक रेजिस्टेंस, कॉल साइड का वॉल्यूम रेजिस्टेंस, ओआई हमारा रेजिस्टेंस और चेंज ओआई हमारा रेजिस्टेंस। ये तीनों हमारा रेजिस्टेंस, कॉल के साइड में रेजिस्टेंस की टाइप बिहेव करता है, पुट के साइड हमारा सपोर्ट की टाइप बिहेव करता है। हमें क्या देखना होता है, ओआई से वॉल्यूम हमेशा डबल होना चाहिए, चेंज जो है ओआई का हाफ होना चाहिए। ये चीजें पहले तो क्लियर हो जानी चाहिए। क्या क्लियर होनी चाहिए कि ओआई की जो 100% वाली वैल्यू है, यहाँ पे 3 लाख दिख रहा है। मैंने यहाँ पे इसको कॉम्पैक्ट कर दिया नंबर फॉर्मेटिंग को। अब जाएंगे यहाँ पे फिल्टर्स में तो नंबर फॉर्मेट है, इसको मैंने कॉम्पैक्ट किया, इसको फुल कर देता हूँ अभी के लिए, है ना। अब यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे तो हमारा ओवाई क्या दिख रहा है, 3 लाख, 3 लाख से 3,08,000 समथिंग दिख रहा है ना। वॉल्यूम देखें तो 3 लाख का डबल है। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम जहाँ पे 100% है, हमें हमेशा 100% से कंपेयर करना होता है। अगर ओआई आपका यहाँ पे सबसे ज्यादा होता, और मान लेते हैं जस्ट फॉर इमेजिन, यहाँ पे आप मानिए कि 3,08,000 इधर है सबसे ज्यादा वॉल्यूम, है ना। सॉरी ओआई सबसे ज्यादा यहाँ पे और यहाँ पे 1 लाख ओआई है, ऐसे मान के चलते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पे मतलब ये रहा 100%। यहाँ पे ये रेड वाला जो है बैकग्राउंड, रेड बैकग्राउंड जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो इधर कहीं आता हुआ दिखेगा, है ना। अब इसकी वैल्यू हमने देख ली कि 3 लाख है। ओके।
तो हमारा वॉल्यूम जहां पे भी 100% है, जैसे वॉल्यूम मान लेते हैं यहाँ पे 100% है, तो ये वाला वॉल्यूम इस 3 लाख के वैल्यू से डबल होना चाहिए। तब ये वॉल्यूम जो है हमारा, हम मान के चलेंगे कि ये हमारा रेजिस्टेंस के टाइप टाइप का बिहेव करेगा, है ना। सपोर्ट में भी वैसे ही हमारा चेन जो है वो 100% जो ओ आई है जहाँ पे भी, उसका हाफ होना चाहिए, हाफ यानी कि 50%। अगर यहाँ 3 लाख है तो यहाँ 1,50,000 होना चाहिए। तो क्या ये आपका 1,50,000, ये 3 लाख दिख रहा है, क्या ये आपका 1,50,000 है? बिल्कुल नहीं है। तो अभी ये हमारा रेजिस्टेंस के टाइप का बिहेव नहीं कर रहा है ना। अभी इसको रेजिस्टेंस नहीं मानेंगे। वॉल्यूम दिख रहा है, अच्छा खासा वॉल्यूम ट्रांजैक्शन चला है यहाँ पे। ओ आई दिख रहा है 100% यहाँ पे। तो ओ आई का और वॉल्यूम का हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे ही है। ओके। अब वॉल्यूम का बार जो है ये ऊपर बनता हुआ दिख रहा है। हम क्या ढूंढते हैं? हाई और लो हमेशा दो इन द मनी से ढूंढना स्टार्ट करते हैं। ये दो इन द मनी, कॉल साइड में दो इन द मनी कौन सा कहलाएगा? ये वाला कहलाएगा दो इन द मनी, है ना। पुट साइड में दो इन द मनी, दो स्ट्राइक प्राइस इन द मनी को क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा। यहाँ यहाँ से हम कॉल साइड में यहाँ से ढूंढना स्टार्ट करेंगे हम हाई और लो, और ऊपर की तरफ जाएंगे, है ना। जहां पे भी हमारा बार बनता हुआ दिखेगा, या फिर अगर बार नहीं बन रहा है कहीं साइड, जैसे इसमें देखेंगे वाई में कहीं बार नहीं बन रहा है, चेंज वाई में कहीं बार नहीं बन रहा है, इसका मतलब क्या है? कि जहां पे भी 100% है वहां पे ही बार बना हुआ है ना। अगर बार नहीं बन रहा है इसका मतलब जहां पे 100% है उसी उसी को मान लीजिए कि वही हाई बन रहा है। ओ आई का हाई यही बनता हुआ दिख रहा है, वॉल्यूम का हाई यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, चेन जो आई का हाई भी यहाँ पे ही बनता हुआ दिख रहा है। फिलहाल चेन जो आई का रेजिस्टेंस है नहीं, तो इसका हाई हम देखेंगे ही नहीं। किसका रेजिस्टेंस है? वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है, ओ आई का रेजिस्टेंस है। तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों का हाई देखेंगे, जो भी पहले हाई मिल गया वही हमारा करंट हाई कहलाएगा। यहाँ से ढूंढना स्टार्ट करेंगे, वॉल्यूम का हाई यहाँ पे मिल रहा है। मार्केट इतने ऊपर जाएगा तो यहाँ पे वॉल्यूम का हाई उसको मिलेगा, लेकिन ओ आई का हाई तो हमें पहले मिल जा रहा है, ये वाला पहले मिल जा रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश किया तो पहले तो हमारा ओ आई का हाई मिलेगा, है ना। फिर जाके वॉल्यूम का हाई मिलेगा। तो पहले तो हमारा करंट हाई यही दिख रहा है, ये हो गया हमारा हाई। जो भी करंट दिख रहा है वही हमारा हाई हो गया। हमें पता चल गया हाई हमारा क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। हमने हाई के लिए क्या चेक किया? ज्यादा कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है? रेजिस्टेंस बनने की कैपेसिटी है वॉल्यूम में, चेंज वाई में, है या नहीं है। अगर है वॉल्यूम में या चेंज वाई में, हम बार देखना स्टार्ट करेंगे, तीनों का बार ढूंढेंगे, जो भी पहले मिल गया जिसका बार वही हमारा क्या कहलाएगा? हाई कहलाएगा हमारा, है ना। अगर मान लेते हैं कि ओ आई का बार हमें यहाँ पे बनता हुआ दिखा, तो ये तो 100% बिल्कुल भी नहीं है। ये 100% है क्या? नहीं है। नहीं है तो हम क्या करेंगे? यहाँ बार बन रहा, ओ आई चेक कर लेंगे कॉल साइड का, चूंकि हम देख रहे हैं। तो कॉल साइड का जो ये ओ आई है, ये 3 टिक में, प्रीवियस 3 टिक में इंक्रीज होता हुआ दिखना चाहिए, तो ही वो बार काम करेगा, अदरवाइज वो बार का कोई वैल्यू ही नहीं होगा, है ना। हेलो जी। हम्म। क्या? 460 एडवांस के लिए? आप दूसरे वाले नंबर पे कॉल कीजिए ना, दूसरे वाले नंबर पे। ठीक है जी। हाँ, तो हम क्या देख रहे थे यहाँ पे? हम हाई ढूंढ रहे थे। हम क्या देख रहे थे? अगर बार हमारा यहाँ पे बन के आ रहा है तो पहले तो हमारा ये मिल जाएगा बार, यानी कि ये पहला हाई रहा। ये हाई हमारा कब काम करेगा? ये बार कब काम करेगा? अच्छा, ये बार बन रहा है इसका मतलब क्या है? ये बार बन रहा है इसका मतलब है ये स्ट्राइक प्राइस एक्टिव हुआ है। मतलब ये एक्टिव हुआ है यहाँ पे, कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है। अगर बार यहाँ पे बन के आ रहा है तो सबसे ज्यादा एक्टिव, सबसे ज्यादा ट्रेड यहाँ पे चलने वाला है, या फिर चल रहा होगा। अगर बार यहाँ पे बन रहा है तो क्या होने वाला है यहाँ पे? आप देखोगे अगर बार बनेगा यहाँ पे क्या होगा आपके आप सही से अगर गौर करके इसको देखोगे, यहाँ पे बार बनेगा
तो आपका वॉल आईवी क्या होता है, आईवी डिक्रीज होगा आपका, है ना। डेल्टा इंक्रीज होगा। सबसे ज्यादा जहां पे भी आईवी डिक्रीज हो रहा है, डेल्टा इंक्रीज हो रहा है, परसेंट वैल्यूज में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट दिखेगा, है ना। अगर सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं दिख रहा वैल्यूज चेंज में, वैल्यूज जो चेंज हो रहा है एवरी टिक में यहाँ पे, वो एवरी टिक का नहीं, वो कुछ मिनट का वो एनालिसिस करेगा। उस मिनट्स में क्या होगा कि सबसे ज्यादा जहां पे भी चेंज हुआ होगा वैल्यू, वो आईवी डेल्टा और एक ग्रिक्स है वो, है ना। डिमांड को भी देखेगा कि मार्केट में डिमांड क्या है, कहाँ पे कौन से स्ट्राइक में कैसा डिमांड बन रहा है, तब जाके ये बार बनेगा। अब ये बार बन रहा है इसका मतलब क्या है, बार बन रहा है तो ये हाई बनाने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ बार बन रहा है, ओआई इंक्रीज होने लग रहा है 3 टिक में, मार्केट इसके ऊपर जाने की कोशिश ही नहीं करेगा। अगर गलती से इस लेवल के ऊपर निकल भी गया मार्केट, तो वो एनी हाउ नीचे आने की कोशिश करेगा। जैसे कि अगर हाई आपका ये बन रहा है, मार्केट हाई के ऊपर चल रहा है, और ये हाई आपका एक्चुअल काम करता हुआ दिख रहा है, बार इसी लेवल पे आ रहा है, ओआई भी इसी लेवल पे आ रहा है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर रहने की कोशिश ही नहीं रह पाएगा। अगर ऊपर चल रहा है तो एनी हाउ वो नीचे आएगा ही आएगा। पर एक कंडीशन होना चाहिए, क्या कंडीशन, हाई यहाँ बन रहा है तो ऊपर साइड लो बनता हुआ ना दिखे। अगर ऊपर साइड लो बनता हुआ दिख गया, यहाँ कहीं लो बन रहा है, तो मार्केट तो फिर लो के ऊपर भी जाने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट को लो ये दिख रहा है, तो मार्केट को तो लो के नीचे नहीं रहना चाहिए, लो के ऊपर निकलने की कोशिश करेगा मार्केट। और हाई भी आपको नीचे बनता हुआ दिख रहा है, तो मार्केट हाई के भी नीचे कर जाने की कोशिश करेगा। दिस टाइम मार्केट में फाइट चलता है, क्या चलता है आपको दिखेगा, रेजिस्टेंस नीचे शिफ्ट हो रहा है, सपोर्ट ऊपर शिफ्ट हो रहा है। मार्केट फंस जाएगा एक जगह, कहीं नहीं जाएगा, उल्टा फुल्टा यहाँ पे घूमता रहेगा। ठीक है। हमने क्या देखा है, हमने देखा है, हमें क्या देखना है, हाई हमने देखा कि यहाँ पे हमारा करंट ओआई का हाई बनता हुआ दिख रहा है। बढ़िया, कौन सा हाई बन रहा है हमारा, ये R0 है। ये कौन सा लेवल है, ये R0 लेवल है। ये क्या है, R1 है। ये क्या है, R2 है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे ये काउंट आपका बढ़ता ही जाएगा। रेड वाला जो पहला रेड वाला है वो आपका R0 है। इधर भी देखोगे ये पहला रेड है ना, इसके नीचे तो ग्रीन है। पहला रेड यहाँ पे भी नाम नेम लिख के आ रहा है R0। इसके ऊपर जाएंगे तो क्या दिख रहा है, ये R1। अब मैच करोगे ये लेवल को तो मैच हो जाएगा। ये देखिए R1 का लेवल यहाँ पे जो आ रहा है, वही लेवल यहाँ पे भी आ रहा है, वही लेवल ड्रॉप भी है कैंडल में। अब इसके ऊपर R1 का जो लेवल आ रहा है वो लेवल आ रहा है। अच्छा, ये पहले R0 के लेवल से जो नीचे वाला रेड के नीचे जो लेवल्स आ रही है, जो आपको ब्लैक ब्लैक फॉन्ट में दिख रहा है, ये वाला, ये सब लेवल क्या है, इसके नीचे आप देखोगे R0 के नीचे यहाँ पे क्या है, R0 के नीचे S0 है, इसके नीचे S1 है। तो यहाँ पे भी सेम, इसके नीचे आपका S0 होगा, यहाँ पे S1 होगा, S2 होगा। मैच करना चाहें आप जाके यहाँ से मैच कर सकते हैं। हाँ, ओके। पुट साइड में भी आपको यहाँ पे पुट साइड का लेवल S0 ये दिख रहा है, S1 ये रहा, S2 ये रहा। ऊपर ऊपर में ये क्या होगा आपका, R0 होगा। जैसे जैसे और ऊपर जाएंगे वैसे काउंट बढ़ता जाएगा। हमने क्या देखा, हमारा तुरंत आपको पता चल जाएगा कि हाई कौन सा बनने वाला है, लो कौन सा बनने वाला है। हमने देख लिया ये R0, ये R1 होगा। R1 आपका यहाँ पे है, ये रहा आपका हाई। तो आपको ऐसे लेवल से भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये जो नंबर्स लिख के आ रहा है 25,626, आप एक एक करके ढूंढोगे कि ये नंबर कहाँ आ रहा है। ये भी नहीं ढूंढना पड़ेगा, सिंपल आपको क्या करना है, ये देख लेना है, एक रेड और दूसरा रेड। अब देखोगे एक रेड ये है, दूसरा रेड ये है, यही रहा हाई। नेम भी लिखा हुआ है R1। ओके। लो कहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, लो हमारा पहले, सबसे पहले तो हम यही देखेंगे सपोर्ट कौन सा बना सकता है। सपोर्ट दिख रहा है हमारा ओआई बना सकता है, चेंज वाई अभी नहीं बन रहा है। वॉल्यूम बना सकता है, दोनों का सपोर्ट बन रहा है। दोनों का बार देखेंगे कहाँ बन रहा है, कहीं नहीं बार बन रहा है, मतलब यही रहा 100% जहाँ पे वही रहा हमारा हाई, सॉरी लो। तो लो हमारा कहाँ बन रहा है, S1 पे। ये S0 है, ये S1 है। S1 कहाँ है, इधर है S1। ये लो बन रहा है, हाई हमारा ऊपर बन रहा है। मार्केट कहाँ चल रहा है, ये हाई बन रहा है और ये लो बन रहा है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ क्या कहानी सुनाता हूँ, हाई लो से आप मोटिव कैसे फाइंड करोगे। बस एक छोटी सी कहानी से आप उसको याद रख लोगे। आप हाई को आसमान समझ लीजिए, क्या समझिए, आसमान। लो को क्या समझिए आप, जमीन समझ लीजिए, है ना, धरती समझ लीजिए, है ना। लो के नीचे, लो के ऊपर ये आपका, सॉरी, ये हाई है यानी कि आसमान है, बादल है। ये क्या है, बादल है, हाई। ओके। और ये लो क्या है,
जमीन है। ये जो मार्केट है, जहाँ पे भी मार्केट चल रहा है, इसको हम इंसान मान लेते हैं। ये जो मार्केट चला हुआ है, इसको हम इंसान का फुटप्रिंट मान लेते हैं कि इंसान चल कहाँ रहा है, कहाँ कहाँ से आया है। तो इंसान दिख रहा है कि यहाँ से नीचे आया है इधर। क्या ये आसमान तक गया था? नहीं गया था। क्या ये जमीन तक आया था? नहीं आया था। तो इस इंसान का नेचर है, क्या नेचर है? ये नेचर हमेशा इसका यही है कि अगर ये आसमान ले चुका है, आसमान घूम लिया है, आसमान को देख लिया है कि आसमान कैसा होता है, बादल कैसा होता है ना? या फिर अगर आसमान के ऊपर इधर भी चल रहा है, तो ये तो आसमान देख चुका है। अगर आसमान ले चुका है या आसमान के ऊपर से ही आ रहा है ना, या आसमान के ऊपर चल रहा है, तो इसका मोटिव क्या होगा? अगर आसमान ले चुका है या फिर आसमान के ऊपर है, तो इसका मोटिव होगा, क्या मोटिव होगा? आसमान घूम लिया है, चलो अब घर चलता है, अब जमीन पे चलता है, जमीन को देखने चलता है। तो उसका मोटिव होगा जमीन पे जाना, है ना? और अगर ये जमीन ले चुका है, अगर ये लो ले चुका है, ये ले चुका है, यहाँ से ही मार्केट ऊपर जा रहा है, या फिर यहाँ जमीन के नीचे है, इधर है इंसान, और लो आपका इधर बन रहा है, तो ये कहाँ जाने की कोशिश करेगा? हाई पे। हाई कहाँ बन रहा है? ऊपर बन रहा है। सिंपल इतना। अगर ये आसमान देख चुका है, तो ये जमीन पे जाएगा। अगर ये जमीन देख चुका है, तो ये आसमान की तरफ जाएगा। आसमान इधर है, जमीन इधर है। कहाँ गया ये? कहीं गया है क्या? आसमान पे गया है? या क्या आसमान के ऊपर है? नहीं है। क्या जमीन लिया है? ये नहीं लिया है। क्या जमीन के नीचे है? नहीं है, ये बीच में चल रहा है। तो इसका मोटिव ही नहीं समझ में आ रहा है हमें कि जाना कहाँ चाहता है ये। जब हमें मोटिव समझ में ही नहीं आए, तो हम साइडवेज ट्रेड प्लान करते हैं। जब मार्केट का हमें मोटिव नहीं समझ में आ रहा है, या फिर मोटिव बार बार चेंज हो रहा है। एक चीज और अगर ये मोटिव दिख रहा है मार्केट का, हाई ये बनता हुआ, और ऐसा दे मान लेता है कि लो ये बनता हुआ, ये आसमान है, ये हमारा क्या है? धरती है, जमीन है। इंसान कहाँ चल रहा है? ये आसमान इधर से आ रहा है, आसमान के ऊपर है, तो इसका मोटिव क्या है? जमीन पे जाना। आसमान ये ऊपर से देख चुका है, स्पेस में है, ये स्पेस से देख चुका है आसमान कैसा है, नहीं है, फिर ये आसमान के आसपास जाएगा। आसमान से फिर ये धरती पे जाएगा। तो मोटिव क्या होने वाला है इसका? धरती पे जाना। और अगर इंसान क्या है, ऐसा मान लेते हैं कि ये लो बन रहा है ना, या फिर मानते हैं कि ये लो बन रहा है और यहाँ ऊपर साइड हाई बन रहा है, तो मार्केट लो के तो नीचे चल रहा है, ये क्या करेगा? पहले धरती पे जाएगा, फिर क्या इसका मोटिव होगा? आसमान पे जाना। तो मोटिव क्या रहेगा? बुलिश। अगर ऐसा दिख रहा है तो, है ना? तो यहाँ पे तो मोटिव हमें समझ में आ जा रहा है। या फिर मान लेते हैं कि हाई यही बन रहा है, लो यहाँ बन रहा है, तो आपको तो दिख रहा है कि ये हाई ले चुका है, इसका फुटप्रिंट में दिख रहा है, यहाँ चल यहाँ रहा है। लेकिन ये ऑलरेडी हाई घूम लिया, इधर ही कहीं था जब, तब आसमान देख चुका होगा। और देख चुका है, तो क्या ये फिर जमीन पे आने की कोशिश करेगा? सिंपल इसी रूल से हम मोटिव फाइंड करेंगे। अब देखिएगा आपका हाई कहाँ बन रहा है? आसमान इधर है। लो कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे लो बन रहा है। लो इधर है। अब बताइए कहाँ जाना चाहता है ये? कहीं जाना चाहता है? ये कहीं नहीं गया, ना हाई पे है, ना हाई लिया है, ना लो लिया है। कहीं नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ जाएगा ये। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। जब भी मोटिव ऐसा दिखे, सिंपल करंट हाई करंट लो, या फिर ट्रेड ही नहीं करेंगे। क्या करेंगे? जब मोटिव ही नहीं पता है कि मार्केट को जाना कहाँ है, मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है, तो हम कैसे ट्रेड करेंगे? नहीं कर सकते। अभी के टाइम अभी आप ट्रेड को कर ही नहीं सकते जब तक मार्केट का लो हाई कुछ एक अचीव होना चाहिए। कोई एक मोटिव अचीव होना चाहिए, तब ये दूसरा मोटिव पे जाने की कोशिश करेगा। या तो ये आसमान लिया हो, तब ये जमीन पे जाएगा, या तो ये जमीन लिया हो तो आसमान पे जाएगा। ये चीजें होनी चाहिए। लो हाई कैसे फाइंड करना है, ये हमने बता रखा है। बस इतना ही है मोटिव में। उसके बाद तो चार रूल सिंपल है, फोर रूल डाइवर्जेंस के लिए है ना? फोर रूल्स डाइवर्जन के लिए वो बहुत ही सिंपल है। वहां पे हम डीवी को देखते हैं, पी माइनस सी चेक करते हैं, डब्बा देखते हैं, तीन टाइप के ये डाइवर्जेंस रूल होते हैं, है ना? और एक रूल जो है, चार रूल हम हमेशा कहते हैं, तो तीन रूल तो हमने समझा दिया। एक रूल जो आप कैंडल हमारे लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो चेक होता है। और फिर हम अपना एसएल और टारगेट सेट करके आगे की एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, हाई ऊपर बन रहा है, लो नीचे बन रहा है। कोई मोटिव नहीं दिख रहा है, कहीं भी जा सकता है। कहीं भी जा सकता है, ये आसमान भी जा सकता है, या फिर हो सकता है जमीन पे भी चला जाए, कहीं भी जा सकता है। फिलहाल अभी ट्रेड ही नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, कोई एक मोटिव कंप्लीट होने देते हैं। अब अगर देखने की कोशिश करें, तो हमें कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? थोड़ा सा अगर देखोगे आप,
तो हमारा हाई जो है ये नीचे बनता हुआ दिख रहा है यहाँ। बार बना हुआ है, हम क्या करेंगे कंफर्मेशन के लिए ओ आई देखेंगे, 3 टिक का। कॉल साइड का 3 टिक का क्या दिख रहा है, 1 टिक 2 टिक इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ है तो ये बार तो काम कर जाएगा। फिर ये क्या है, ये हमारा हाई बना रहा है। कहाँ हाई बना रहा है, S0 S1। S1 पे हाई बन रहा है। लो कहाँ बन रहा है, लो देखोगे तो वॉल्यूम का यहाँ पे दिख रहा है बार बनता हुआ। ये बार जो हमारा पर्पल कलर का आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो लेवल है ना यहाँ पे आपका, ये लेवल का नहीं, इसके नीचे जो एवरेज लेवल आएगा पर्पल बन रहा है, यानी कि एवरेज लेवल। फुट साइड का एवरेज लेवल चेक करेंगे, ये देखिए एवरेज लिखा हुआ है। करंट लेवल पुट साइड में करंट लेवल के ऊपर होगा एवरेज लेवल। सॉरी, पुट साइड में करंट लेवल के नीचे होगा एवरेज लेवल। ये कौन सा हमारा स्ट्राइक प्राइस है, ये हमारा है, ये लेवल कौन सा है हमारा, ये लेवल है आपका R0। R0 वाला है ना, ये R0 वाला लो कहाँ बनता हुआ दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। ये अगर R0 है, लो हमारा यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, इस लेवल पे एवरेज लेवल पे बनता हुआ दिख रहा है। यही रहा AVG लिखा हुआ, यानी कि एवरेज लेवल है ना। AVG शॉर्टकट में है, ताकि बड़ा लिख के ना आए, अगर बड़ा लिख देंगे तो ये फिर जगह ले लेगा हमारा। फिलहाल ये तो फिर गड़बड़ हो गया। क्यों गड़बड़ हो गया, हाई ये दिख रहा है, लो ये दिख रहा है बनता हुआ, इसके ऊपर उल्टा दिख रहा है। लो ऊपर बन गया, हाई नीचे बन गया, यानी कि जमीन ऊपर है, आसमान नीचे। तो अभी तो फिर उल्टा हो गया। उल्टा हो गया तो मार्केट फिर फंसने की कोशिश करता है, अभी ट्रेड ही नहीं है। अगर हाई यहाँ पे बन रहा है तो हमने क्या बताया, मार्केट हाई के ऊपर रहने की कोशिश करेगा, हाई के नीचे जा ही नहीं सकता है। अगर गलती से चला भी गया तो वो ऊपर आ जाएगा। अगर आपका हाई यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है ना, अरे ये बन रहा है हमारा हाई, करंट हाई ये वाला बन रहा है। ये मार्केट अचानक से बहुत बड़ी कैंडल बन रहा है। ये इसमें कैंडल चार्ट में, पर यहाँ पे ऑप्शन चेन में मार्केट कहाँ चल रहा है, 35 में। ये 25 का लेवल है, इसके ऊपर चल रहा है। थोड़ा और आगे करके देखेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। अब दिख रहा है ना आपको, ये क्या बन चुका है। ये आपका बन चुका है R1। R1 पे बन रहा था बार, पर्पल कलर का, तो ये लो बनता हुआ दिख रहा था। ओके, हाई हमारा नीचे बनता हुआ दिख रहा था इधर S0 पे। तो ये तो उल्टा हो गया, मार्केट इसके ऊपर रहने की कोशिश करेगा, हाई के नीचे रहने की कोशिश करेगा। तो गड़बड़ है, फिर कोई ट्रेड ही नहीं है। साइडवेज मार्केट कहीं भी जा सकता है, लड़ता है मार्केट जनरली ऐसे में। अब हमें क्या क्या दिख रहा है, अब चेक करते हैं। अभी भी दिक्कत है, क्या दिक्कत है, लो तो अभी भी हमारा यही बन रहा है, जहां मार्केट चल रहा है यही लो बन रहा है। ये लो बन रहा है। ओके, हाई हमारा नीचे बनता हुआ दिख रहा है इधर, अभी भी उल्टा है। क्या उल्टा है, ऊपर हमारा लो बनता हुआ दिख रहा है और नीचे हमारा हाई बनता हुआ दिख रहा है। हम क्या करेंगे, करंट लो और करंट हाई से ट्रेड करेंगे साइडवेज वाला, क्योंकि ये फंसा हुआ मार्केट का कंडीशन है। ऐसा उल्टा फुल्टा बनता है ना मार्केट में, कि लो ऊपर बन गया, हाई नीचे बन गया, तो साइडवेज ही हम मान लेते हैं इसको। अगर ऐसा ही दिखा, करंट हाई हमें दिख रहा है इधर, लेकिन करंट लो अभी तक बना नहीं है। जब तक मार्केट रिवर्स नहीं होगा कहीं से, तब तक हमारा लो बनेगा ही नहीं। करंट हाई पे आया तो ठीक है, बेरिस प्लान करेंगे। करंट लो बना तो फिर करंट लो से बुलिश प्लान करेंगे, अगर यही सिनेरियो रहा तो। आगे चलते अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, करंट लो बना ही नहीं है, ट्रेड ही नहीं करेंगे। अब अगर कुछ दिख रहा है आपको, अब दिखाऊं तो अब कुछ दिख रहा है क्या, दिख रहा है, क्या दिख रहा है, करंट लो हमारा ये बनता हुआ दिख रहा है, करंट हाई हमारा ये बनता हुआ दिख रहा है। हाई और लो कहाँ बन रहा है, लो हमारा इधर बन रहा है, हाई भी हमारा इधर बन रहा है। अब एक मार्केट में मोटिव दिख रहा है, आसमान के ऊपर चल रहा है तो आसमान के नीचे जाएगा, फिर लो पे जाएगा। मार्केट का मोटिव क्या दिख रहा है, बेरिश दिख रहा है, लो पे जाने। लो भी यही है तो इसके नीचे भी नहीं जाएगा, यहाँ से कॉल भी नहीं बाई कर सकते। क्यों, कॉल क्यों नहीं बाई कर सकते, क्योंकि हाई भी यही है, मार्केट इसके ऊपर रह भी नहीं पाएगा। लो भी यही है, मार्केट इसके नीचे भी नहीं रह पाएगा। मार्केट इसके ऊपर भी नहीं रह पाएगा, मार्केट इसके नीचे भी नहीं रह पाएगा, उल्टा फुल्टा यहाँ पे घूमता रहेगा, ऊपर नीचे करता रहेगा, है ना। यहाँ पे बार बना हुआ है, ओआई चेक कर लेते हैं, ये दिख रहा है ओआई इंक्रीजिंग है, ये बार काम करेगा आपका, ओआई का बार काम कर जाएगा। वॉल्यूम का बार पर्पल वाला बन रहा है तो ये बता रहा है कि एवरेज लेवल का हाई है, ये वाला हाई बनता हुआ दिख रहा है ना। और पुट साइड में लो हमारा ये बनता हुआ दिख रहा है, और ओआई का देखे तो हमारा ओआई का हाई यही बनता हुआ दिख रहा है, लो भी यही बन रहा है। फिलहाल ऐसा सिनेरियो है, एक ट्रेड हमें दिख रहा है। कौन सा मोटिव दिख रहा है, बेरिस मोटिव दिख रहा है, एटलीस्ट यहाँ तक तो आएगा बाजार।
हम क्या कर सकते हैं, मोटिव हमें पता चल रहा है। अगर ये मोटिव चेंज ना हो, मार्केट हमारे लेवल पे आए, इस लेवल पे आए, और ये मोटिव अगर चेंज नहीं होता है, तो चार रूल देखेंगे और हम बेरिस प्लान करेंगे। आप देखिएगा, मोटिव चेंज होने का मतलब है कि मार्केट में अभी नीचे का मोटिव दिख रहा है। ये नहीं कि मार्केट में यहाँ लो दिख रहा है, अगर इसके नीचे भी दिखा ना लो, तो कोई बात नहीं, मोटिव चेंज थोड़ी हुआ। पहले भी मार्केट को नीचे ही जाना था, अभी भी नीचे ही जाना है। पहले यहाँ तक नीचे जाना था, अब और नीचे जाना है। तो इसको मोटिव चेंज नहीं बोलता है, इसको मोटिव कंटिन्यू करना बोलता है ना। मोटिव चेंज कब बोलेंगे, जब मार्केट अभी नीचे आता हुआ दिख रहा है, चेंज होके बुलिश दिखने लग जाए, मार्केट दिखने लग जाए कि ऊपर जाना है। ये कब ऐसा हो सकता है, जब आपका लो ये बन गया और हाई ऊपर बनता हुआ दिख रहा है। तो मार्केट तो लो ले चुका है, लो ले चुका है, अब तो लो के ऊपर रहना चाहिए, हाई के पास जाना चाहिए। तो दिस टाइम मोटिव चेंज हो जाएगा। अदरवाइज अगर ऐसे ही मोटिव दिखा, तो मार्केट, तो इसको मोटिव चेंज होना नहीं बोलेंगे, इसको कंटिन्यू करेगा फिर बाजार। हमें क्या दिख रहा है, अभी लो हमारा नीचे बन रहा है, हम वेट करेंगे, हमारा दिख रहा है ट्रेड, हमारा सेटअप में आता हुआ दिख रहा है। अब अगर मार्केट हमारे लेवल्स पे आएगा, चार रूल देख के फिर प्लान करेंगे, आने देते हैं। आया क्या, नहीं आया, अभी आया, अभी भी नहीं आया, चला गया डायरेक्ट, नहीं आया मार्केट। अब अगर चेक कीजिएगा, तो पहले लो क्या बन रहा था, ये बन रहा था। अब लो और नीचे बन रहा है, वॉल्यूम हमारा यहाँ पे दिख रहा है बनता हुआ, है ना। ये दिख रहा है लो बन जाएगा। तो अभी भी मार्केट का, अब ये भी नहीं है लो और नीचे जाने का है मार्केट का मोटिव। तो हम अभी भी एवरेज टॉप से प्लान कर सकते हैं बेरिस। हाई हमारा यहाँ बनता हुआ दिख रहा है एवरेज लेवल का, पर्पल वाला बन रहा है नहीं, एवरेज लेवल ये वाला 442, ये कब कहाँ आएगा, ये आपका S1 का लेवल है। S1 के ऊपर हमारा कौन सा ये लेवल, ये हाई बन रहा है। लो हमारा कहाँ बन रहा है, करंट लो ये बन रहा है। अगर OI इंक्रीज होता गया यहाँ, तो OI पुट का देखेंगे, कॉल का नहीं। पुट का दिख रहा है इंक्रीज होता जा रहा है, वाइटर यहाँ आ रहे, सबसे ज्यादा डिमांड भी यहाँ पे ही बन रहा है, ये दिख रहा है हमारा। हमारा यहाँ पे क्या दिख रहा है, मार्केट का मोटिव दिख रहा है, ये वाला लो दिख रहा है मार्केट का बनता हुआ। हाई हमारा यही बनता हुआ दिख रहा है, सॉरी ये वाला हाई बनता हुआ दिख रहा है। अभी भी मार्केट का मोटिव क्या दिख रहा है, बेरिस ही दिख रहा है। हम एवरेज टॉप से बेरिस प्लान कर सकते हैं। बस हमें फोर रूल फॉलो करना होगा। डीवी फेवर में है ना। डीवी फेवर में कैसे है, अगर डीवी ग्रीन में दिख रहा है आपको, ग्रीन में कब दिखेगा ये जो डीवी है ना, अभी कितन कैसा दिख रहा है, व्हाइट कलर में दिख रहा है। क्यों व्हाइट कलर में दिख रहा है, क्योंकि अभी एक्टिव ही नहीं हुआ है, अभी ये हमारे कोई काम का ही नहीं है। कब एक्टिव होगा ये, या तो ये +90% के ऊपर चला जाए, 90% हो जाए, या 90% के और ऊपर जाता जा रहा है, तो ये ग्रीन हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये -90 के नीचे आ जाए, -90% के और नीचे चला जाए, -100%, -2000%, ऐसे अगर कुछ होता हुआ दिख रहा है, जैसे -90 के नीचे गया तो भी एक्टिव हो जाएगा, +90 के ऊपर गया तो भी एक्टिव हो गया, +90 के ऊपर गया तो ग्रीन हो जाएगा, -90 के नीचे आ रहा रेड हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब डायवर्जन आ सकता है। अगर ग्रीन में आ रहा है, यानी कि +90 के ऊपर है, तो ये मार्केट में बुलिश डायवर्जन लाने की कोशिश करेगा, डिमांड की, है ना। मार्केट का डिमांड, अगर मार्केट गिर भी रहा है, तो भी मार्केट अगर ये 90 प्लस में दिख रहा है, मार्केट गिर रहा है, तो पुट में आपको पैसा ही नहीं मिल रहा होगा। मार्केट नीचे भी जा रहा है, हो सकता है आपको लॉस ही दिखा मार्केट, जबकि आपके फेवर में जा रहा है, तो भी आपका LTP नहीं बढ़ रहा होगा। मार्केट क्या कर रहा है, डिमांड दे ही नहीं रहा है आपको, कौन साइड में डिमांड बढ़ा रहा है। है ना। अदरवाइज अगर ये 90 के नीचे आ गया, तो हमारे फेवर में, हम बेरिस प्लान कर रहे हैं, ये भी बेरिस बता रहा है, वो हमारे फेवर में। हम अगर बेरिस प्लान करें, तो बस ये बुलिस नहीं दिखना चाहिए, यानी कि ग्रीन में नहीं दिखना चाहिए, रेड में दिखे तो भी ठीक, व्हाइट में दिखे तो भी ठीक, ग्रीन में नहीं दिखना चाहिए अगर बेरिस प्लान कर रहे हैं तो। ग्रीन में दिखा है, यानी कि मार्केट भी ग्रीन होना चाहेगा, ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, और हम सोच रहे हैं मार्केट और नीचे जाए। अगर हम बुलिस प्लान कर रहे हैं, तो ये माइनस में नहीं दिखना चाहिए, यानी कि रेड में नहीं दिखना चाहिए। अदरवाइज ये भी क्या करेगा, बेरिस डाइवर्जन क्रिएट करवाएगा। और दो टाइप का जो और डाइवर्जन है, पहला तो डीवी समझ गया है, दूसरा क्या है, दूसरा P-C चेक करता है। अगर हम ये एवरेज लेवल या फिर ये लेवल मान लेते हैं कि हम R0 वाले लेवल से बेरिस प्लान कर रहे हैं।
तो मार्केट में ऐसा कौन सा डेटा है जो मार्केट को बुलिश करेगा? बेरिस है तो ठीक है, हमें हमारे फेवर में। जैसे ये डीवी हमारे बेरिस है तो ठीक है, बेरिस नहीं भी है तो भी ठीक है, वाइट है तो भी ठीक है। लेकिन अगर गलती से भी ग्रीन हो जाएगा तो एक डायवर्जन आएगा। वैसे ही अगर ग्रीन मार्केट कब होगा, कौन सा डेटा? पुट का डेटा अगर मार्केट में बुलिश दिखा रहा है तो मार्केट क्या बुलिश होना चाहेगा। तो अगर हम बेरिस प्लान कर रहे हैं तो हम हमें बुलिश नहीं दिखना चाहिए, कोई भी डेटा ना डीवी बुलिश दिखना चाहिए, ना पी माइनस सी बुलिश दिखना चाहिए, ना मैक्स वैल्यू स्ट्राइक बॉर्डर दिखना चाहिए, है ना। तो हम अगर इस लेवल से प्लान कर रहे बेरिस, तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस का हम पी माइनस सी या फिर ये डीवी तो हमने देख लिया, चलो ठीक है, डीवी समझ लिया हमने। लेकिन अगर हम यहाँ से बेरिस प्लान कर रहे हैं तो हम इतने सारे स्ट्राइक प्राइस है, इतने सारे स्ट्राइक प्राइस है, किस स्ट्राइक प्राइस का हम चेंज वाई का ग्राफ देखें? चेंज वाई के ग्राफ में हमें क्या दिखता है? उस स्ट्राइक प्राइस का, जो भी स्ट्राइक प्राइस आप सेलेक्ट किए, है ना, उस स्ट्राइक प्राइस का कॉल साइड का डेटा दिखता है, कॉल साइड का लाइंस दिखता है, डेटा दिखता है। और पुट साइड का आपको लाइन दिखता है, और क्या दिखता है? पीई माइनस सी, यानी कि पुट माइनस कॉल। हम क्या देखते हैं? यही देखते हैं, पुट माइनस कॉल। क्यों देखते हैं पुट माइनस कॉल? क्योंकि इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें डिम, अ, इससे हमें प्रेशर पता चलता है कि किस में प्रेशर ज्यादा है। कॉल में ज्यादा डिमांड, सॉरी, कॉल में ज्यादा प्रेशर है या फिर पुट में ज्यादा प्रेशर है। अगर कॉल में ज्यादा कॉल में ज्यादा इंटरेस्ट है लोगों को, राइटर्स को, तो पी माइनस सी नीचे जाता हुआ दिखेगा। अगर पुट में है तो ऊपर जाता हुआ दिखेगा। और हमने क्या बताया आपको? पुट का डेटा हम तब देखते हैं जब मार्केट बुलिश होना चाहेगा। अगर हमें पी माइनस सी ऊपर जाता हुआ दिखा, यानी कि पुट में इंटरेस्ट है। पुट में अगर इंटरेस्ट है तो मार्केट तो बुलिश डिमांड लेने की कोशिश, बुलिश डायवर्जन लेने की कोशिश करेगा। अगर हम इस लेवल से बेरिस प्लान कर रहे हैं तो हम ये लेवल पुट साइड में कहाँ आ रहा है वो ढूंढेंगे, है ना। ये चूंकि आर जीरो का लेवल है, एस एस जीरो के ऊपर आ रहा है, एस जीरो आपका ये है, आर जीरो यहाँ पे आएगा, है ना। अब मैच करना चाहे तो मैच कर लीजिए, 25,517, ये रहा 25,517। इसी स्ट्राइक प्राइस का हम पी माइनस सी चेक करेंगे। चाहे आप इस स्ट्राइक प्राइस के कॉल साइड पे क्लिक कीजिए या चाहे आप इस स्ट्राइक प्राइस के पुट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप कॉल पुट वाला नहीं देखेंगे, यहाँ पे क्या देखेंगे? पी माइनस सी चेक करेंगे। क्या दिख रहा है? 3 टिक का देखते हैं हम हमेशा। करंट करंट वाला 3 टिक का देखेंगे आप। पहला टिक में गिरा हुआ, दूसरा टिक में गिरा हुआ, तीसरा टिक में गिरा हुआ। ये क्या बता रहा है? हमारे फेवर में अगर बेरिस प्लान कर रहे हैं हम, कौन से लेवल से? ये वाला लेवल से। तो ये वाला लेवल्स क्या बता रहा है? मार्केट इसके ऊपर नहीं रह पाएगा, इसके नीचे रह पाएगा, क्योंकि वो पी माइनस सी बेरिस दिखा रहा है। पुट राइटर भागते जा रहे होंगे। और अगर इसी लेवल से बेरिस प्लान करें तो हमने डीवी तो देख लिया, पी माइनस सी भी देख लिया, और कौन सा डायवर्जन हमारे पास? मैक्स वैल्यू स्ट्राइक बॉर्डर। ये क्या है? ये देखिए, ये डब्बा बन रहा है ना। अब इसके बारे में ये डिटेल में बताएंगे क्या है ना। अगर समझना चाहते हैं तो ये अब मैं आपको एक एक बार में बताते देता हूँ कि मार्केट में ये जो डेटा आया हुआ है इससे पहले, है ना, करंट एवरेज टिक में सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ इंक्रीज हो रहा है? अभी बता रहा है कि सबसे ज्यादा करंट टिक में यहाँ पे डब्बा बन के आया, वॉल्यूम में ओआई में इधर, चेंज वाई में इधर। मतलब चेंज वाई सबसे ज्यादा यहाँ पे और ओआई सबसे ज्यादा यहाँ पे बना हुआ है, इस प्रीवियस वाले डेटा से अभी जो डेटा दिख रहा है इसमें। अच्छा, वॉल्यूम में बना हुआ है, यानी कि मतलब सबसे ज्यादा वॉल्यूम इस स्ट्राइक प्राइस में आ रहा है प्रीवियस टिक। अब ये टिक क्या है? हमारा एवरेज टिक 3-4 सेकंड में एवरेज टिक का डेटा आता है। तो जितना भी टिक का डेटा आया, पहले जो भी डेटा था उस और अभी जो भी डेटा है, उन सब में कंपेयर करेगा सारे स्ट्राइक प्राइस में कि सबसे ज्यादा चेंज कहाँ पे है। सबसे ज्यादा चेंज जहाँ पे भी वॉल्यूम का, वहाँ डब्बा बनेगा। ओआई का जहाँ पे भी सबसे ज्यादा चेंज है वहाँ पे ओआई का डब्बा बनेगा। हमने देखा यहाँ पे डब्बा बन रहा है, मतलब यहाँ पे पी माइनस सी तो हमारे फेवर में है, डीवी भी फेवर में है, लेकिन ये डब्बा यहाँ पे पुट साइड में इसी, सॉरी, ये स्ट्राइक प्राइस पे बनना नहीं चाहिए। अगर ये स्ट्राइक प्राइस में हम यहाँ से बेरिस प्लान कर रहे हैं और यही स्ट्राइक प्राइस का हमें पी माइनस सी चेक करना है, क्योंकि हमने यहाँ से बुलिस बेरिस प्लान करना है, तो यहाँ पे बुलिस होता हुआ नहीं दिखना चाहिए।
अगर यहाँ डब्बा बन गया तो ये रोकेगा मार्केट को, इसके नीचे नहीं जाने देगा, है ना। तो नहीं बन रहा है यहाँ पे, कोई भी डायवर्जन नहीं था इधर, मार्केट इधर रुका भी नहीं है, इसके ऊपर निकला नहीं है, देखिए सीधा मार्केट क्या गया नीचे, क्योंकि डीवी भी फेवर में है, पी माइनस भी फेवर में है, पी माइनस सी भी फेवर में है, और हमारा वॉल्यूम भी फेवर में है। तीनों टाइप के डायवर्जेंस हमारे फेवर में है। ओके, और क्या, मार्केट हमारा इधर लेवल्स को रिस्पेक्ट भी कर रहा था, अगर ये रिटेस्ट करता तो ट्रेड बन जाता, रिटेस्ट नहीं किया तो, अगर आप ट्रेड किए हैं हल्का फुल्का भी अगर रिटेस्ट किया तो बढ़िया, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। क्या एवरेज लेवल है, हम यहाँ से बेरिस प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट का तो मोटिव और भी नीचे दिख रहा है जाने का, लो यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ जाना चाहता है, हाई हमारा इधर ही कहीं बन रहा है, मोटिव तो अभी भी बेरिस ही है। चार रूल देखते हैं, चार रूल यहाँ से बेरिस प्लान कर रहे हैं, तो हमें कौन, अगर एवरेज लेवल से हम बेरिस प्लान कर रहे हैं, एवरेज लेवल से, एवरेज लेवल है क्या, एवरेज लेवल सिंपल वो लेवल है जहां से हम कोई, एवरेज लेवल हमारा एंड ऑफ डाइवर्जन नहीं होता है। एवरेज लेवल किस लिए है, एवरेज लेवल इसलिए है ताकि अगर मान लीजिए कि इस लेवल पे कोई भी डाइवर्जन नहीं है, मार्केट इस लेवल पे कोई भी बुलिश डाइवर्जन नहीं है, मार्केट बुलिश होना ही नहीं चाहता है यहाँ से, तो अगर गलती से मार्केट एवरेज लेवल पे आ गया, तो अगर चूंकि इस लेवल पे कोई बेरिश बुलिश डाइवर्जन नहीं है तो बेच देते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, मार्केट में दिखा रहा है कि यहाँ पे कोई भी किसी भी टाइप का बुलिश डाइवर्जन है ही नहीं, ना डीवी आपके अगेंस्ट है, ना मैक्स वैल्यू स्ट्राइक बॉर्डर इस लेवल पे बन रहा है, ना पी माइनस सी ऐसे स्ट्राइक पे बन रहा है, कोई भी डाइवर्जन नहीं है। तो गलती से अगर मार्केट एवरेज लेवल पे आ गया, कम रिस्क के साथ यहाँ पे सेल करता है, कम रिस्क लेते हैं हमेशा, है ना, कम रिस्क लेते हैं, डाइवर्जन नहीं है तो अगर गलती से आ गया तो ठीक है, चला जाएगा नीचे, इसलिए हम बेच देते हैं। अगर डाइवर्जन नहीं है, यहाँ पे मार्केट गलती से रिवर्स होके नहीं आया और इसके नीचे चला गया, तो भी कोई बात नहीं, नीचे चला गया रिटेस्ट करेगा तो भी हम यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर गलती से भी एवरेज लेवल से हम बेरिस प्लान कर रहे हो और इस लेवल पे आपको कोई भी बुलिश डाइवर्जन दिख रहा है, डीवी का, पी माइनस सी का, या फिर किसी चीज का भी, मैक्स वैल्यू स्ट्राइक बॉर्डर, तीनों में से किसी का भी बुलिश डाइवर्जन दिख रहा है, तो फिर एवरेज लेवल नहीं है वहां से सेलिंग करने का, क्योंकि मार्केट में ये रिवर्स जो हुआ है इस लेवल पे आके, उसका रीजन क्या है, वो डाइवर्जन, चाहे डिमांड का, चाहे पी माइनस सी का, चाहे मैक्स वैल्यू स्ट्राइक बॉर्डर का, अगर रीजन है इसके रिवर्स होने का, तो ये फुल रिवर्स होगा, पूरा एंड ऑफ डाइवर्जन पे जाएगा, यानी कि यहाँ हो सकता है, ये हो सकता है मार्केट का एंड ऑफ डाइवर्जन, जब मार्केट इस लेवल पे जाएगा तब चेक करेंगे डीवी क्या दिख रहा है, पी माइनस इस लेवल का क्या दिख रहा है, अगर यहाँ पे बेरिस दिख रहा है तो यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, जैसा अभी यहाँ पे बेरिस दिख रहा था। अब अगर चेक करते हैं हम यहाँ एवरेज लेवल से बेरिस प्लान करें, तो हमें इस लेवल का चेक करना है पुट साइड में, यहाँ पे कोई बुलिश डाइवर्जन नहीं होना चाहिए, तो पहले ही यहाँ पे डब्बा दिख जा रहा है, डीवी तो फेवर में है, पी माइनस सी सी स्ट्राइक प्राइस को चेक करेंगे तो ये भी फेवर में है, डब्बा दिख रहा है, मार्केट में रीजन तो है, यहाँ पे रिवर्स हो सकता है मार्केट, सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हो रहा है, मार्केट को जाना तो है नीचे, है ना, यहाँ तक नीचे जाना मोटिव नीचे का, पर यहाँ पे एक डाइवर्जन दिख रहा है, आ सकता है ऊपर मार्केट नीचे फिर जा सकता है, यहाँ क्या से कर सकते हैं, एवरेज लेवल पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं कर सकते, कहाँ से करेंगे, या तो मार्केट यहाँ आ जाए तो कर सकते हैं, या तो मार्केट एवरेज लेवल के नीचे, अगर ये जो मार्केट में दिख रहा है कि एक मार्केट में रीजन है डाइवर्ट होने का, अगर ये रीजन के कारण मार्केट डाइवर्ट नहीं हो गया, गलती से इस लेवल के नीचे नीचे रह गया, इस लेवल के नीचे चला गया और रिटेस्ट किया, ठीक है, तो फिर अगर एक ही डाइवर्जन यहाँ पे दिख रहा है आपको, बाकी सारे डाइवर्जन आपके फेवर में है, पी माइनस सी डीवी फेवर में, तो एक छोटा सा रिस्क है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे फिर भी प्लान कर सकते हैं ट्रेड बेरिस, है ना। लेकिन एवरेज लेवल से बिल्कुल नहीं, मतलब एवरेज लेवल में हमारे तीनों के तीनों डाइवर्जन फेवर में होने चाहिए, तो यहाँ पे कोई ट्रेड ही नहीं बन रहा, अभी भी मार्केट बेरिस भी दिख रहा है फिर भी नहीं बन रहा। अब मार्केट जब अगर इस लेवल के आसपास आया होगा तो ट्रेड बना होगा, अगर इस लेवल के आसपास आया होगा मार्केट तो ट्रेड बना होगा, नहीं आया तो अभी भी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका, अगर देखोगे तो इस लेवल पे अभी भी यहाँ पे डब्बा बना हुआ है, डीवी तो आपको बहुत माइनस में दिख रहा है, डीवी बता रहा है बेरिस डाइवर्जन में, पी माइनस सी चेक करे ये भी बता रहा है, ठीक है, ये डब्बा है अभी भी डाइवर्जन है, मार्केट का मोटिव देखिएगा और नीचे दिख रहा है यहाँ पे, अगर ओ आई यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ तो मार्केट का ये लो होगा, यहाँ से मार्केट रिवर्स होने की कोशिश करेगा पुट साइड का, अगर आप चेक कीजिएगा क्या दिख रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है अभी मार्केट का
बॉटम ये बन रहा है, ठीक है। S0 S1 बन रहा है, हाई हमारा नीचे बनता हुआ दिख रहा है, मोटिव बेरिस दिख रहा है, पर अभी एक डाइवर्जन है, एवरेज लेवल से ट्रेड नहीं करता है। नीचे निकल गया तो कर लेंगे ट्रेड। नीचे निकला मार्केट, क्या नीचे निकल गया, है ना। यहाँ पे देखा जाए तो निकल गया मार्केट नीचे, अब नीचे निकला तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, डब्बा नहीं बन रहा है, डीवी फेवर में है मार्केट का। ये दिख रहा है लो बनता हुआ, P-C चेक करेंगे, ये भी दिख रहा है फेवर में। अब कोई भी डाइवर्जन नहीं दिख रहा है, रिटेस्ट करेगा तो ट्रेड बन जाएगा। ये देखिए नीचे क्लोज हुआ, रिटेस्ट किया, ट्रेड बन गया, अब यहाँ पे करके बैठ जाएंगे, या तो एसएल या टारगेट। चूंकि मार्केट एवरेज लेवल पे आ चुका है तो हम क्या करेंगे, एसएल को कम रखेंगे, 10 पॉइंट के एसएल, 10 पॉइंट के एसएल को रखेंगे। और चलेंगे, अगर दिया तो ठीक है, नहीं दिया ट्रेड तो फिर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है मार्केट, यहाँ से अगर आप ट्रेड करके बैठे हुए, कोई भी डाइवर्जन नहीं था, मार्केट का मोटिव भी दिख रहा था नीचे साइड। अच्छा, ये मोटिव हमें कब दिख रहा था, अगर आप जाके देखोगे ना तो कितने देर पहले से हमें मार्केट का बेरिस मोटिव दिख रहा था कि मार्केट यहाँ आना चाहता है, यहाँ नहीं रुकना चाहता है। तो अब अगर जाके चेक कीजिएगा तो वो हमें इस टाइम से ही दिख रहा। अब इस टाइम अगर आप परसेंटेज लगा के रख देते हैं तो अब देखिए मैं यहाँ पे परसेंटेज लगा ले रहा वॉल्यूम का। है ना, ओ आई का, चेंज ओ आई का परसेंटेज देखिएगा तो क्या कोई भी ऐसा परसेंटेज है जो 70 या 60 के भी ऊपर है ना। ये दिख रहा है ओआई का थोड़ा सा 74, चेंज ओआई का यहाँ पे 65 दिख रहा है, इसके ऊपर तो कुछ दिख ही नहीं रहा। नीचे साइड रेजिस्टेंस में ऐसा कुछ नीचे साइड प्रेशर नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे 50 74 हो गया, ये वो ऐसा नहीं दिख रहा। उल्टा ऊपर साइड यहाँ दिख रहा है 76%। तो आप तो यही मानोगे कि हाँ चलो ठीक है, मार्केट का सपोर्ट ये है या नीचे साइड, लेकिन हमें वो पहले से ही पता चल रहा है कि इसमें पोटेंशियल है लो बनने का। ये हमें पहले ही, हमें परसेंटेज वगैरह देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हमने देखा ठीक है चलो नीचे जाएगा, हमने क्या किया, यहाँ नहीं मिला, कोई बात नहीं, वेट किया हमने। अगर यहाँ से ट्रेड, वैसा आपका ट्रेड तो यहाँ से ही बन रहा था, कर चुके हैं तो बढ़िया, नहीं किए हैं तो ये जब नीचे आया रिटेस्ट वगैरह करा, रिटेस्ट करने का इतना टाइम दिया आपको, और भी टाइम दे रहा, फिर भी आपका लो ये नहीं बता रहा, नीचे ही लो बन रहा, कोई भी टाइप का डाइवर्जन नहीं है यहाँ पे, डब्बा भी नहीं है, P-C भी आपका फेवर में है, डीवी भी फेवर फेवर में है अभी, है ना। डीवी दिख रहा है और माइनस में जाता हुआ, बढ़िया है। ट्रेड इतना चांस दिया, रुका भी है मार्केट आपके लेवल पे, बहुत चांस दिया, ट्रेड किया तो बढ़िया, नहीं किया तो भी बढ़िया। मार्केट क्या किया अगर देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे हमारे, अच्छा एक चीज और, अगर हमने यहाँ एवरेज लेवल से ट्रेड किया है, सॉरी यहाँ से ट्रेड किया, आपका एसएल आप ट्रेड करते चलना है, मार्केट अगर एवरेज लेवल के 7 8 पॉइंट नीचे चला जाए, इस एवरेज लेवल के, आप देखिए तो मार्केट का लेवल क्या आ रहा है, 45 आ रहा है, चल का आ रहा है 35 पे, 10 रुपये नीचे चल गया। आपको तुरंत यहाँ से 10 रुपये का एसएल हटा के यहाँ पे एसएल रख देना है, इसके ऊपर 10 रुपये का रख लेना है, या तो यहाँ पे बुक कर लीजिए, या तो यहाँ पे निकाल लीजिए, अगर यहाँ पे जाता है तो आपका यहाँ पे हिट ही हो गया होगा, इधर निकल गया होगा, 10 पॉइंट का जो भी प्रॉफिट हुआ ले लिया, ठीक है। अभी भी अगर बेरिस दिख रहा है तो आप फिर से बेरिस डिमांड ट्रेड करेंगे, और वही हुआ था, यहाँ से हमने एक बेरिस ट्रेड प्लान किया था, दोबारा यहाँ से हम बेरिस मोटिव देख के प्लान किए थे, फिर यहाँ पे क्या क्या हुआ था, फिर यहाँ पे ये मोटिव हमें दिखने लगा, यहाँ पे मार्केट इस 10 पॉइंट का एसएल हिट हुआ, और फिर जब मार्केट ऊपर गया तो मोटिव चेंज हो गया, दिख अभी जो मोटिव बेरिस दिख रहा है ना, वो मोटिव बुलिश दिखने लग गया। तो यहाँ पे ही आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि मार्केट अब साइडवेज हो चुका है, तो करंट लो आपके पास ये है, करंट हाई यहाँ पे हो जा रहा था, यहाँ पे हो रहा था, मार्केट यहाँ से ट्रेड दे दिया साइडवेज वाला, क्योंकि मोटिव बार बार चेंज हो रहा है तो वही करेंगे हम, साइडवेज वाला। अब दिखाता हूँ मैं ये क्या हुआ था। देखिए यहाँ पे आप क्या किए होंगे, दोबारा जब मार्केट आया बेरिस प्लान किए होंगे, 10 रुपए का एसएल रख के, है ना, 10 पॉइंट का, क्योंकि एवरेज लेवल से रिवर्स हो रहा है, 10 पॉइंट का एसएल रखेंगे, मोटिव अभी भी बेरिस दिख रहा है। अब देखिएगा क्या होता है, अब देखिए मोटिव चेंज हो गया, कब कब मोटिव चेंज हो गया। देखना, ये देखने की कोशिश करें तो अब मार्केट का मोटिव चेंज हो गया, क्या हो गया, दिख रहा है लो नीचे, हाई हमारा इधर कहीं, हाई हमारा वॉल्यूम का इधर बना हुआ है, ओआई का इधर बना हुआ है, चेंज ओआई का भी कहीं नहीं बन रहा है। चेंज ओआई के कारण अगर ओआई इंक्रीजिंग है, चेंज ओआई का पुट का, सॉरी कॉल का, अभी भी हाई ये बना हुआ है, तो ठीक है मान लेते हैं 10 पॉइंट का अगर यहाँ पे ऐसे लगाए तो गया, ये ऐसे लगा देखिए तो
अभी चेंज हुआ है, कभी आपको दिख रहा है ऊपर बनता हुआ मोटिव, वॉल्यूम का ऊपर बना हुआ है, मार्केट जहां से गिर रहा है उसके ऊपर हाई बनता हुआ दिख रहा है, मोटिव चेंज हो गया। तो मोटिव जैसे ही चेंज हुआ, ये देखिए हाई आपका लो यहाँ पे बनने लग गया। अब मोटिव हमने क्या बना बताया था अभी थोड़ा देर पहले, कि अगर मोटिव कब चेंज होगा, मोटिव तब नहीं चेंज होगा जब आपका लो यहाँ दिख रहा है और लो और नीचे दिख रहा है, तो मार्केट का पहले यहाँ जाना था, अब और नीचे जाता हुआ दिख रहा है, तब मार्केट का मोटिव चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मार्केट अब पहले नीचे जा रहा था और फिर ऊपर जाता हुआ दिख जाए, मोटिव ऊपर दिख जाए, ऊपर कब जाता हुआ दिखेगा, जब हाई आपका ये बन जाए या ये बन लो आपका ये बन जाए और हाई और ऊपर बनता हुआ दिखे, तो फिर मोटिव बुलिश होगा। अब देखिएगा लो आपका ये बन रहा है, इधर बनने की कोशिश कर रहा है, अगर 3 टिक में ये इंक्रीजिंग होगा तो ये कौन सा 72 का लेवल है, ये लो बनने की कोशिश कर रहा है। हाई कहाँ बन रहा है, हाई हमारा वाई का इधर चेंज, वाई का इधर वॉल्यूम का यही बन रहा है, ये हाई बन रहा है। ओके लो मार्केट का मोटिव चेंज, मार्केट का मोटिव बुलिश दिख रहा है, लो ले चुका है तो मोटिव बुलिश, बेस दिख रहा था बुलिश दिख रहा है। अगर ये 75 पॉइंट में होता है या फिर 50 पॉइंट में होता है, 50 पॉइंट ये चीज ये है, और ये 75 पॉइंट, मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज निफ्टी का कैसे निकालते हैं, स्ट्राइक डिफरेंस 50 का है 50 का आधा 25 है, ये 50 जो है ये मिनिमम साइडवेज रेंज हो गया। 50 का आधा क्या होता है, ये 50 जो है स्ट्राइक प्राइस का, इसका आधा कीजिएगा 50 का, ये इसमें 50 का स्ट्राइक का डिफरेंट है, 50 का आधा करेंगे तो 25 होगा। अब 50 में 25 प्लस की जगह 75 आएगा, 75 आपका मिनिमम साइडवेज रेंज हो गया, 50 आपका, सॉरी 75 मैक्सिमम साइडवेज रेंज हो गया। मिनिमम साइडवेज रेंज क्या है, 50। अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक अटका, ये करंट हाई हो गया, ये करंट लो हो गया, और यहाँ से मार्केट रिवर्स करने की कोशिश किया, तो भी मार्केट को हम साइडवेज मानेंगे। लेकिन अगर इस रेंज के बाहर निकल गया, ये हाई निकल गया यहाँ और ऊपर हाई निकला, अब ये साइडवेज रेंज से निकल चुका है, अब फिर मोटिव्स वगैरह हम देखना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जब तक मार्केट अगर यहाँ आया, ठीक है, यहाँ से रिवर्स करके यहाँ आया और यहाँ से गिरने की कोशिश की, और मोटिव अभी भी दिख रहा है बुलिश बेरिश होता हुआ, अब क्या करिए, कुछ नहीं, यहाँ से रिवर्स होता है, ये करंट बॉटम मानिए, करंट टॉप मानिए करंट टॉप पे आएगा तो बेरिश प्लान कीजिए, करंट लो पे आएगा, ये देखिएगा मार्केट कहाँ फंस रहा है। अब समझ में आ रहा है कि 50 पॉइंट ये मार्केट में ये जो रेंज है ना, ये 50 पॉइंट का होगा। एवरेज लेवल टू एवरेज लेवल 50 पॉइंट है ना, करंट लेवल टू करंट लेवल 50 पॉइंट, लेकिन करंट लेवल टू करंट लेवल 50 पॉइंट और एवरेज लेवल आप 75 पॉइंट, है ना अभी ये कहाँ पे फंसा है, करंट हाई यहाँ पे बनने की कोशिश हो रहा है, जहाँ जब जब मार्केट यहाँ पे आ रहा है रिवर्स हो जा रहा है यहाँ तक, तो वहां पे आया, देखिए इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, हमें समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पे हमारा। अभी वापस से देखिएगा मार्केट का क्या क्या चीजें चेंज हो रही है, मार्केट का अभी देखा जाए, लो हमारा ऊपर बनता हुआ दिख रहा है, हाई हमारा नीचे बनता हुआ दिख रहा है लो ऊपर बनता हुआ दिख रहा है, हाई नीचे बन रहा है, ये भी साइडवेज ट्रेंड बता रहा है, डीवी हमें अगेंस्ट दिख रहा है, बुलिश डाइवर्जन दिखा रहा है। या तो आप यहाँ पे ट्रेड ही मत कीजिए, साइडवेज फंसा हुआ मार्केट में कहीं भी फंस सकता है, ऊपर या नीचे, या फिर अगर ट्रेड कर रहे हैं करंट लो करंट हाई साइडवेज मान के, तो आपको ध्यान रखिएगा कि एसएल ज्यादा होना नहीं चाहिए, एसएल थोड़ा एसएल कम रखना चाहिए, क्योंकि ये फट सकता है, डेटा बाद में चेंज हो सकता है। अभी फिलहाल हम मोटिव्स देखेंगे नहीं जब तक मार्केट ये रेंज को तोड़ ना दे, है ना, तोड़ेगा तब देखेंगे। अदरवाइज हम कुछ नहीं करेंगे, करंट हाई पे जाता है तो बेरिश प्लान करेंगे, करंट लो पे आता है तो बुलिश प्लान करेंगे, एवरेज लेवल का करंट लो था, यहाँ आया तो बुलिश प्लान करेंगे, करंट हाई मिल गया, करंट लो यही था, यहाँ आया तो बुलिश प्लान करेंगे, यहाँ आया तो बेरिश प्लान करेंगे। और ये मोटिव्स वगैरह डीवीपी कुछ नहीं करेंगे, कब तक नहीं करेंगे, जब तक ये रेंज ना टूट जाए, ये रेंज टूटता है ऊपर की साइड तो दोबारा से मोटिव देखना स्टार्ट करेंगे, नीचे के साइड देख टूटता है तो दोबारा से मोटिव स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज इसको देखेंगे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, कम एसएल प्लान करेंगे, आया इस रेंज में, कम एसएल प्लान करेंगे, एसएल कम रहेगा आपका। मोटिव देखिएगा तो वापस से बेरिस दिख रहा है ना, ऊपर जा रहा था तो बुलिस दिख रहा था, नीचे आ रहा था बेरिस। ऐसे जब एक रेंज में होता है ना, तब आपको समझ जाना है कि मार्केट साइडवेज है। हमें इधर ही समझ में आ गया था ये जब रिवर्स हो रहा था कि साइडवेज है। तब जब तक ये रेंज ना टूटे करंट हाई करंट लो का, कुछ नहीं करेंगे, 10 पॉइंट कैसे लगाएंगे करंट लो पे, गया तो ठीक है, अगेंस्ट गया तो ठीक है, ट्रेड मिला तो भी ठीक है। यहाँ पे रिस्की ट्रेड होता है, ये भी चीज याद रखेंगे, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया करंट लो से, और हमारा ये वाला भी ट्रेड करंट लो पे गया तो ट्रेड। अभी देखिएगा तो मार्केट का वापस से मोटिव क्या दिख रहा है, बुलिश होता हुआ,
लो ऊपर बन रहा है, हाई नीचे बन रहा है, ये साइडवेज बता रहा है। यहाँ से क्या करेंगे, बेरिस प्लान करेंगे, 10 पॉइंट करंट हाई यही है। यहाँ से बेरिस प्लान करके बैठ जाएंगे। फिर ये जब लो पे आया यहाँ से फिर बुलिस प्लान कर लेंगे, फिर बैठ जाएंगे। अभी या तो एसएल जाएगा या टारगेट। अब देखिए तो अब निकल गया। 10 पॉइंट का एसएल हंट हुआ होगा, एक ट्रेड मिला, दूसरा ट्रेड मिला, है ना। इधर भी तीसरा ट्रेड मिला है आपको मोटिव वाला। इधर दो आपको साइडवेज वाला ट्रेड मिल गया, है ना। ये ट्रेड किया तो भी ठीक, नहीं किया तो भी ठीक, वेट कर रहे हैं, फंसे हुए हैं यहाँ पे, मार्केट नहीं समझ में आया छोड़ दिया तो भी ठीक, इधर लिया तो भी ठीक। ये इधर फिर से बुलिस लिए होंगे, ऐसा क्या होगा, ऐसा क्या होगा, तो अब मोटिव देखना है स्टार्ट, क्योंकि रेंज अब मार्केट तोड़ दिया है, ये 50 पॉइंट का रेंज में जो फंसा हुआ था टूटा। रिटेस्ट करेगा तो ट्रेड प्लान करेंगे, ट्रेड मोटिव देखेंगे, मोटिव क्या दिख रहा है, बेरिस मोटिव दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है बेरिस, ये मार्केट और नीचे दिख रहा है जाता हुआ, डीवी फेवर में है। डब्बा यहाँ पे बन के ना रहा है, पी माइनस सी चेक करेंगे, ये भी फेवर में दिख रहा है। तो बढ़िया, एवरेज लेवल से भी ट्रेड बन जाएगा, क्योंकि S0 लेवल, S0 यानी कि ये यहाँ पे कोई भी बोले डाइवर्जन नहीं दिख रहा है, एवरेज लेवल पे आएगा तो भी कर सकते हैं ट्रेड प्लान। बस आ जाए, अगर आया है इस रेंज में और ट्रेड कैच किए हैं तो बढ़िया, नहीं कैच कर पाए तो कोई बात नहीं, इसके नीचे जाएगा तो भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि लो तो हमारा और नीचे दिख रहा है, इसके भी नीचे यहाँ पे लो बनता हुआ दिख रहा है 370। यहाँ तक मार्केट दिख रहा है, जा सकता है, हाई और नीचे बना हुआ है, प्रेशर मार्केट में और नीचे का फिर से एवरेज लेवल के आसपास आ रहा है। आया तो भी यहाँ पे डाइवर्जन वगैरह नहीं दिख रहा है, डीबी फेवर में है, कोई डाइवर्जन नहीं दिख रहा है, कर सकते हैं। नीचे गया तो देख लेते हैं, नीचे गया रिटेस्ट किया यहाँ पे तो भी हम कर सकते हैं, नहीं किया दोबारा इस लेवल पे आएगा तो भी कर सकते हैं। मोटिव बेरी से ही दिख रहा है ना, मोटिव दिख रहा है और नीचे, अब ये भी नहीं दिख रहा है मार्केट का। अब दिख रहा है मार्केट का मोटिव S2 बनता हुआ, ये मार्केट का लो बनता हुआ दिख रहा है। कुछ नहीं करना है, बैठ जाइए बेरिस प्लान करके, करंट हाई से डीवी वगैरह देखते रहिए, डाइवर्जन वगैरह देखते रहिए, ट्रेड करके बैठ जाइए। एवरी करंट बॉटम, मार्केट इसके नीचे क्लोज ही नहीं हुआ था, क्लोज होता तो यहाँ से भी ट्रेड हो जाता। यहाँ पे वापस से आ रहा है ट्रेड। एवरेज लेवल पे आया, कर लीजिए, डीवी वगैरह देखते रहे। अच्छा, एक चीज और, क्या कि मार्केट का वापस से कुछ चेंज होता हुआ दिख रहा है, क्या चेंज होता हुआ दिख रहा है, मोटिव चेंज होता हुआ दिख रहा है, मार्केट का दिख रहा है यही मोटिव है। ये लो बन रहा है, हाई हमारा ऊपर दिख रहा है, ये बनता हुआ मोटिव चेंज हो गया। अब यहाँ पे अगर मोटिव चेंज हो रहा है, हमें क्या मानना है, साइड बस करंट लो करंट हाई। करंट लो तो हमें दिख रहा है मार्केट का, है ना, करंट लो यही दिख रहा है, करंट हाई मार्केट में यहाँ पे दिख रहा है बनता हुआ। तो इतने छोटे लेवल में तो हम कर ही नहीं सकते, हमने बताया आपको मिनिमम क्या होता है 50 पॉइंट, मैक्सिमम क्या होता है 75 पॉइंट। ये तो 25 पॉइंट का मिनिमम बना हुआ है, इधर कोई साइडवेज ट्रेड ही नहीं होगा। और बनने दीजिए इसको, इधर नहीं होगा साइडवेज ट्रेड। वापस से मोटिव चेंज हो रहा है, जो मोटिव हल्का सा दिखाया चेंज होता हुआ वापस से दिख रहा है हमारा लो, ये बनता हुआ मोटिव अगर मार्केट इसके नीचे आता है, रिटेस्ट करता है तो वापस से ट्रेड बन जाएगा। एक तो मार्केट का ये जो फंसा हुआ था छोटे से रेंज में, ये तो कोई साइडवेज रेंज है ही नहीं, फिर वो टूटा तो मोटिव ट्रेड हम कर सकते हैं। हम्म, अभी भी मार्केट ऊपर गया ना तो भी ये चेंज होता हुआ नहीं दिखा, अगर देखिएगा तो मोटिव चेंज नहीं हुआ है, मोटिव अभी भी बेरिश दिख रहा है, तो यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ आया तो मोटिव अभी भी बेरिश दिख रहा है, चेंज नहीं हुआ तो उधर से भी दोबारा कर सकते थे। डीवी 4 रूल्स वगैरह देख के किए तो ये मिला होगा। मार्केट का लो और नीचे दिख रहा है बनता हुआ, हाई और नीचे बन रहा है, लो और नीचे बन रहा है। अच्छा, एक और चीज, ये जो मोटिव यहाँ पे बना हुआ था, ऊपर की साइड बना था, अगर यहाँ पे देखिएगा कि 1 मिनट के लिए जो बन गया था ऊपर की साइड, जब मार्केट ऊपर जा रहा था, ये काम करेगा या नहीं काम करेगा ये भी चेक करना है, ओआई इंक्रीजिंग है या नहीं 3 टिक का। तो 3 टिक का ये इंक्रीजिंग ही नहीं है, स्टेबल हो गया, एक टिक में इंक्रीज हुआ फिर स्टेबल हो गया, ये बार कोई काम नहीं करेगा आपका, है ना। और देखे आगे चल के तो और देखते हैं यहाँ पे क्या 3 टिक में इंक्रीज हुआ, अभी भी नहीं इंक्रीज हुआ है, पुट राइटर। ये ऐसे ही नहीं कि सिर्फ हम बार ही चेक करते हैं, हमने अभी भी शुरुआत में ही बताया था कि बार बन रहा है तो हम वाई भी चेक करते हैं, वाई 3 टिक का इंक्रीज है या नहीं, वाई 3 टिक का इंक्रीज रहा तो ही मार्केट इस लो के नीचे रहने की कोशिश नहीं करेगा, अगर चला गया गलती से तो ऊपर आ जाएगा। फिलहाल ये 3 टिक में वाई तो इंक्रीज ही नहीं है, बस वो बना है यहाँ पे, तो ये रह नहीं पाएगा, ये जो बार है वो रह नहीं पाएगा, अगर वाई रह बना तो ही रह पाएगा। जैसे अगर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बना हुआ है तो यहाँ ओआई बिल्कुल पुट साइड कॉल साइड का इंक्रीज हो रहा होगा, ये देखिए हाई के ऊपर निकला हुआ है कॉल साइड का, है ना। यहाँ चेक कीजिएगा, ये नहीं फंस रहा होगा, ये इंक्रीज होता जा रहा होगा कॉल साइड का, तो ये बिल्कुल बन रहा है, इसलिए चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पे जो बना हुआ है ये
काम ही नहीं करेगा। पुट तो गिरा हुआ है, यहाँ एक टिक में इंक्रीज हो गया फिर साइडवेज हो गया। एक टिक का नहीं देखते हैं, 3 टिक का देखते हैं। तो वो कोई दिक्कत नहीं था, रह भी नहीं पाया, दोबारा मार्केट ऊपर गया। तो भी देखिए यहाँ पे वाई जो है ना वो डिक्रीज होता गया, एक टिक में इंक्रीज हो गया था ना, ये कोई काम करने डिक्रीज हो गया, फिर से ट्रेड प्लान कर सकते थे। वो साइडवेज नहीं बता रहा है मार्केट को, और मार्केट 25 पॉइंट में साइडवेज नहीं होता। तो हमने यहाँ तक की एनालिसिस लाइव मार्केट में भी किया था, लाइव भी आए थे उसमें भी किया था, है ना। यहाँ तक तो हम लोग लाइव में भी देख लिए थे, ये देख लिए थे, ये साइडवेज ट्रेड यहाँ पे देख लिए थे, ये ब्रेकआउट वाला मार्केट में मोटिव ट्रेड देख लिए थे। इसके बाद वाला ट्रेड हम लोग 12:45 के बाद हम लोग थे नहीं, यहाँ तक देखे थे, है ना। इसके बाद वाला अगर ट्रेड, इसके बाद भी ट्रेड था, मार्केट और नीचे जाता हुआ दिख रहा है, तो कुछ करना ही नहीं। अगर डाइवर्जन नहीं दिख रहा है तो बैठे रहिए, ट्रेलिंग एसिड लगा लगा के। इसके ऊपर का 10 पॉइंट, फिर मार्केट इसके नीचे जाता है तो यहाँ 10 पॉइंट का एसिड, ट्रेलिंग एसिड लगा लगा के चलते जाना है। अगर डाइवर्जन यहाँ तो वैसे दिख नहीं रहा है, डीवी फेवर में डब्बा नहीं दिख रहा है, पी माइनस सी देखे तो बेरिस दिख रहा है, तो डाइवर्जन तो नहीं दिख रहा है। मार्केट का मोटिव भी नीचे साइड है, बैठे रहिए ट्रेलिंग एसिड लगा लगा के। दोबारा एवरेज लेवल पे आया तो यहाँ से भी ट्रेड बन गया होगा, क्योंकि मोटिव तो दिख रहा है और नीचे का, तो वो भी दिख रहा है, अभी भी दिख रहा है मोटिव नीचे का। अब देखा जाए तो मोटिव यहाँ पे बनाता हुआ दिख रहा है। वाई चेक कर लेंगे, पुट का वाई इंक्रीजिंग है क्या, 3 टिक में नहीं इंक्रीज है, 2 टिक में इंक्रीज है, फिर स्टेबल हो गया। तो अभी भी बेरिस ही मोटिव है, ये बार नहीं काम करेगा, अभी भी बेरिस ही मोटिव है। अब अगर देखा जाए क्या कुछ ऐसा बुलिश मोटिव बनना है, नहीं बन रहा है। अभी भी पुट का हुआ है, कुछ खास इंक्रीज नहीं है, यहाँ चेक कर ले, यहाँ इंक्रीज है, ये बनेगा लो कौन सा, 25,300, 25,300 ये, सॉरी 25,350 है ना, 25,350 है, ये बनेगा मार्केट का मोटिव दिखा रहा है, ये बन सकता है। मार्केट का अभी भी मोटिव बेरिस ही है। तो बेरिस ही देखेंगे हम लोग। ये था मार्केट में, आज ऐसा कुछ था रेंज। अभी और नीचे दिख रहा है मार्केट का मोटिव, इधर दिख रहा है बनता हुआ, और ये भी नहीं बन रहा है अब, और नीचे इधर बनता हुआ दिख रहा है। वही ट्रेल करते हुए चलना है, जब तक कि मार्केट का मोटिव दिखते जा रहा है नीचे। ये यहाँ पे बार बना हुआ, ये काम करेगा क्या, नहीं काम करेगा, पुट का हुआ है, गिरा हुआ है यहाँ पे। पहले इंक्रीज हो रहा था, 1 टिक में डिक्रीज हुआ, 1 टिक का नहीं देखता है, हम क्या देखते हैं, 3 टिक का देखते हैं। 3 टिक तक वेट कीजिए, अगर डिक्रीज रहा तो और भी बेरिस ही प्लान कर सकते हैं, दिख रहा है 2 टिक में। अब तो यहाँ से भी गायब होके नीचे बन रहा है। ऐसा था मार्केट में, आज का मार्केट, है ना। हमने 3:40 तक देख लिया, और उसके बाद का एनालिसिस आप लोग कर लीजिए। 3:40 के बाद तो हम लोग ढूंढते भी नहीं है, 2:40 के बाद ही नहीं देखते, 2:40 के बाद ही नहीं देखते। यहाँ तक ही देखिएगा, अगर देखेंगे भी तो 2:40 से पहले ही तक देखेंगे, यहाँ तक ही देख पाए होंगे, इसके बाद तो देखेंगे नहीं, है ना। तो ये था एनालिसिस आज का, होप सो आप लोगों को अच्छा लगा हो। कितना एसएल था, कितना टारगेट था, सब आप लोगों ने लाइव में भी देखा होगा, और अभी भी एनालिसिस किया, वो भी देखा हमने। अगर आप लोगों को सही लगता है, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। समझ में आया तो ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, नहीं आया समझ में तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट, हैंड रेज, अगर किन्हीं का कुछ क्वेरीज है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, यूट्यूब पे किसी को कुछ डाउट है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। अदरवाइज और भी कुछ क्वेरीज रह जाता है तो आप लोग होम में जाइएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, है ना। वहाँ पे लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम का, दोनों टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, और फिर वहाँ पे भी आप अपना क्वेरीज पूछ सकते हैं। किन्हीं का कुछ क्वेरीज है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं अभी। हेलो सर। जी सर। सर, आपसे जुड़ने के लिए सर सुबह की जो बैच यानी कि सुबह चालू लाइव में आपसे मिलने के लिए कौन सा ये करना पड़ेगा? लिंक नहीं आ रही ना, और जो अपन इसमें जा रहे तो एलओसी कैलकुलेटर में, तो वहां से नहीं जुड़ पा रहे सुबह में। देखिए, दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, टेलीग्राम ओपन करता हूँ। टेलीग्राम में।
हमने यहाँ पे टेलीग्राम में ओपन किया और चलते हैं हम यहाँ पे। और ये देखिए, ये हाँ, नौ हाँ, बज के 40 सुबह आज ही का है ना, लाइव लाइव पब्लिक सेशन हाँ, टुडे। हाँ, हाँ, जब जब आते हैं वो डाल देते हैं उसमें। ओके, ठीक है, ठीक है सर। तो आइए, सुबह मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। किन्हीं का ओके। हाँ, किन्हीं का गुड कुछ नाइट। क्वेरीज है तो पूछ लीजिए। तो चलिए, मिलते हैं कल। सब आज के लिए इतना ही।